दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल टाइप क्लच के बारे में। एज द नेम इंडिकेट, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल मींस वो क्लच जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करे, वो होती है सेंट्रीफ्यूगल टाइप क्लच। क्लच का बेसिक फंक्शन क्या होता है? क्लच का बेसिक फंक्शन होता है इंजन की पावर को व्हील्स के लिए अंगेज और डिसंगेज करना। इट मींस इंजन से जो पावर ट्रांसफर होती है उस पावर को अंगेज करना आगे के लिए फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में, और उस पावर को डिसंगेज करना। ये मेन फंक्शन होता है क्लच का। तो जैसे सेमी सेंट्रीफ्यूगल टाइप क्लच होती है, तो सेमी सेंट्रीफ्यूगल टाइप क्लच से कुछ एडवांसमेंट, इट मींस कंप्लीट, जिसमें ऑटोमेटिक वर्क होता है, वो होती है सेंट्रीफ्यूगल टाइप क्लच। ये जो सेंट्रीफ्यूगल टाइप क्लच है, ये कंप्लीटली कंट्रोल होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सहायता से। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे कोई बॉल के हम रस्सी बांधें और रस्सी बांध के उसको घुमाएं, हमारे सर के चारों तरफ से उसको घुमाएं हाथ की सहायता से, तो वो बॉल आउटसाइड में जाने की कोशिश करेगी, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं जूसर का। जैसे मिक्सी है, तो मिक्सी के अंदर हमें कोई शेक बनाना है या कोई जूस बनाना है, तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे, उसमें सारी चीजें रॉ मटेरियल डाल के स्टार्ट करेंगे, तो आपने देखा होगा सेंटर उसका हॉलो हो जाता है और जो सभी चीजें हैं वो आउटसाइड में चली जाती है। वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल है। तो कुछ उसी प्रकार से ये जो क्लच है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। कंट्रोल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सहायता से होती है, इसलिए ये कंप्लीटली एक फुली ऑटोमेटिक क्लच है और इसमें किसी भी प्रकार के कोई पेडल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे आमतौर पे व्हीकल्स में हम देखते हैं क्लच पेडल की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये एक डिफरेंट टाइप की क्लच है जिसमें इंजन की जो पावर है उसकी अंगेजिंग और डिसंगेजिंग कंप्लीट ऑटोमेटिक होती है। इसलिए इस टाइप के जो व्हीकल हैं जिनमें सेंट्रीफ्यूगल टाइप क्लच इनबिल्ट रहती है, वहां पे कोई भी पेडल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे ड्राइवर पेडल को प्रेस करता है तो एंगेजमेंट से डिसएंगेजमेंट हो जाती है जो क्लच होती है, जैसे वो रिलीज करता है तो वापस से एंगेज हो जाती है क्लच। तो यहाँ पे कोई पेडल की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे जो एंगेजमेंट यानी एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट जो होगी वो फुली ऑटोमेटिक होगी, जिसको जो एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होगी वो इंजन की स्पीड की मदद से होगी। इट मींस जो कंट्रोलेशन होगा वो इंजन की स्पीड से होगा। इंजन की स्पीड जब लो होगी तो डिसएंगेजमेंट होगी, जब इंजन की स्पीड हाई होगी तो फिर वो पावर इंगेज होगी क्लच की सहायता से, यानी क्लच जो है वो इंगेज हो जाएगा। यहाँ पे दो स्प्रिंग्स मेनली यूज होती हैं। फिगर के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, दो स्प्रिंग्स यूज होती हैं। एक जो स्प्रिंग है वो लो रिजिडिटी स्प्रिंग है, दूसरी नॉर्मल स्प्रिंग है। जो लो रिजिडिटी स्प्रिंग है इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? जो फ्लाई व्हील है और जो क्लच की प्लेट है इन दोनों को अलग करना। इट मींस पावर जो है उसको डिसएंगेज करना। जबकि दूसरी जो स्प्रिंग है इसका बेसिक फंक्शन होता है जो क्लच प्लेट है उसको फ्लाई व्हील के साथ इंगेज करना, ताकि पावर का ट्रांसफर हो सके, पावर आगे जा सके। तो ये मेनली फंक्शन होता है। अब समझते हैं यहां से इस फिगर की सहायता से कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं एक सेंट्रीफ्यूगल टाइप क्लच के अंदर, उनके बेसिक क्या फंक्शन है। यहां से जैसे इंजन की पावर है तो फ्लाई व्हील उसकी सहायता से रोटेट होता है। फ्लाई व्हील जब तक फ्रीली रोटेट होगा जब तक क्लच की प्लेट उसके साथ इंगेज नहीं होती। जैसे क्लच की प्लेट रिलीज हो जाती है तो ये बिल्कुल एकदम से यहाँ पे फ्लाई व्हील फ्रीली रोटेट करता है, फ्रीली रोटेट होता रहता है। लेकिन जब क्लच प्लेट इंगेज होगी इसके साथ तो पावर का भी ट्रांसफर शुरू हो जाता है, पावर भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे स्टार्ट हो जाती है ट्रांसफर होनी। नेक्स्ट इसमें है, यहां से तो ये समझा हमने कि लो रिजिडिटी स्प्रिंग और स्प्रिंग का क्या फंक्शन है। क्लच प्लेट, क्लच प्लेट एक मेन प्लेट है जिसका बेसिक फंक्शन होता है फ्लाई व्हील के साथ में कनेक्ट होना, पावर की इंगेजमेंट और पावर की डिसएंगेजमेंट के लिए। एक प्लेट होती है इंटरमीडिएट प्लेट। इंटरमीडिएट प्लेट का बेसिक फंक्शन होता है क्लच प्लेट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना, इस प्रकार से प्रेशर अप्लाई करना क्लच प्लेट पे ताकि वो आसानी से
इंगेज हो सके फ्लाई व्हील पे और कंटिन्यूअसली इंगेज ही रहे जब रिक्वायरमेंट हो। जब उसको रिलीज करना हो तो आसानी से क्लच प्लेट को वो रिलीज करने में भी हेल्प करे। एक लगा रहता है बेल क्रैंक लीवर। बेल क्रैंक जो लीवर है इसका मेन फंक्शन होता है ये रोटेट जो करता है, फ्लाई व्हील के साथ में रोटेट करता है, और इसका बेसिक फंक्शन होता है प्रेशर को अप्लाई करना इंटरमीडिएट प्लेट पे, ताकि जो इंटरमीडिएट प्लेट है वो क्लच प्लेट के ऊपर फोर्स को अप्लाई कर सके। ये मेन फंक्शन होते हैं इसके वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स के। अब समझते हैं इसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है। इट मींस जो सेंट्रीफ्यूगल टाइप क्लच है वो वर्क किस प्रकार से करती है। इंजन की पावर से यहाँ पे फ्लाई व्हील कंटिन्यूअसली रोटेट होगा। यहाँ पे जो बेल क्रैंक लीवर है वो तब अपना वर्क स्टार्ट करेगा जैसे ही हम इंजन की स्पीड को इंक्रीज करेंगे। जैसे ही एक्सेलरेटर पे जो पर्सन व्हीकल को मूव करेगा, जो ड्राइवर होगा, वो जैसे ही इंजन की पावर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्प करेगा उसकी स्पीड को इंक्रीज करने में, और वो होगी एक्सेलरेटर की मदद से। इट मींस जब वो एक्सेलरेटर पे पैर रखेगा तो एक्सेलरेटर जैसे प्रेस करेगा, प्रेस करने से इंजन की स्पीड धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। जब वो स्पीड बढ़नी स्टार्ट होगी तो यहाँ पे ये आउटसाइड में जाने की कोशिश करेंगे। जो ये लीवर है ये दोनों तरफ आउटसाइड में जाने की कोशिश करेंगे और यहाँ से प्रेशर को ये अप्लाई करते हैं इंटरमीडिएट प्लेट पे। जब इंटरमीडिएट प्लेट पे प्रेशर अप्लाई होगा तो यहां से ये अप्लाई होगा क्लच प्लेट पे प्रेशर। तो क्लच प्लेट पे जैसे ही प्रेशर अप्लाई हुआ ये डायरेक्टली इंगेज हो जाती है फ्लाई व्हील के साथ में, और जब फ्लाई व्हील के साथ में ये इंगेज होगी तो इंगेज होने के तुरंत बाद यहां से पावर का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मींस गियर बॉक्स पे पावर ट्रांसफर होनी स्टार्ट हो जाएगी इस क्लच प्लेट के थ्रू। इससे आगे की तरफ पावर जाएगी। इट मींस प्रोपेलर शाफ्ट से होती हुई, एक्सल से होती हुई व्हील्स पे चली जाएगी और व्हील्स जो है वो रोटेट करेंगे। इस प्रकार एक व्हीकल मूव करता है, इस प्रकार एक व्हीकल चलता है ऑटोमेटिक टाइप क्लच के अकॉर्डिंग। इट मीन जिसमें ऑटोमेटिक क्लच टाइप इनबिल्ट होती है या सेंट्रीफ्यूगल टाइप क्लच इनबिल्ट है। यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग हेल्प करती है इंटरमीडिएट प्लेट के साथ कि इस क्लच प्लेट पे एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया जाए। तो एक्स्ट्रा प्रेशर को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ये स्प्रिंग लगाई जाती है। जैसे ही इंजन की जो स्पीड है वो रिड्यूस होगी, इंजन की स्पीड जब कम होगी तो यहां से लो रिजिडिटी जो स्प्रिंग्स हैं ये अपना वर्क स्टार्ट करेंगी। लो रिजिडिटी स्प्रिंग क्या करेंगी, डिसएंगेजिंग का फंक्शन करेंगी। फ्लाई व्हील जो है इससे पावर को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेंगी क्लच प्लेट पे। इट मींस क्लच प्लेट को हमें डिसएंगेज करना है पावर से, और वो पावर होगी जब ये फ्लाई व्हील से दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे लो रिजिडिटी जो स्प्रिंग्स है ये उस समय मदद करेंगी, इस क्लच प्लेट की हेल्प करेंगी और यहां से ये आसानी से डिसएंगेज हो जाता है। और ये जो बेल क्रैंक लीवर है जब इंजन की स्पीड बढ़ती है आउटसाइड में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, आउटसाइड जाने की कोशिश करते हैं। जैसे इंजन की स्पीड रिड्यूस होगी तो ये वापस आने की कोशिश करेगा, वापस आने की कोशिश करेगा तो यहां से ये क्लच प्लेट की डिसएंगेजिंग स्टार्ट होती चली जाएगी। इस प्रकार सेंट्रीफ्यूगल क्लच वर्क करती है। तो ये था दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या है, क्या बेसिक उसका फंक्शन है, कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होती है, साथ ही वर्किंग कैसे होती है। थैंक यू दोस्तों।